let's move on. So hi Meera. Hi. How are you? Fine, thank you. Please आप अपने बारे में बताएं. I'm the owner of Tables on Wheels, and this company we started 10 years back. Okay, 10 years back. Yeah. Almost like 2009. 2009 we Okay. started. Okay. So it's almost 8-9 years. Yeah. Okay. So आप Devils on Wheels में आप basically क्या क्या करते हैं मुझे ये बताएं. Basically हमारा मोटो जो है रोड ट्रिप का ही है. Road trip. Trips Okay. on road, Okay. by road. Okay. Flight and all ये हम नहीं करते. Okay. रोड ट्रिप ही ज़्यादा हम करते हैं. Okay. और एक्सपर्टाइज माउंटेन्स हमारा है. Okay. अभी हमने न्यू एडिशन शुरू किया है. अच्छा. ट्रैकिंग एंड ऑल. Tracking and जैसे all. माना Okay. पास और सच्चा पास ये भी करेंगे. और सबसे बेस्ट जो हमारा अभी होने वाला है शुरू हाँ. वो माउंट एवरेस्ट. Mount Everest. Okay. Yeah. तो Mount Everest पे basically बाइक्स या कार्स. नहीं बाइक से वो अलग चीज है. Okay. वो तो फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा. Okay. दैट इज अ नेक्स्ट लेवल. Okay. Next लेवल का Okay. extreme Okay. level. You are upcoming with this project. हाँ, this. Okay. तो काफी लोग करना चाहते हैं. Okay. अभी तक आपने जो लेह लद्दाख एंड स्पीति किए हैं ये आपने ऑलमोस्ट कितने ट्रिप्स किए होंगे? एवरीवेयर वी हर साल हम काफी बैचेस ले जाते हैं. Okay. तकरीबन 100-200 बैचेस हो जाते हैं. 100-200 बैचेस एक हाँ, सीजन में. एक। तो दैट मींस मेरे ख्याल से एक बैच में 20 to 40 पीपल तो होते हैं. 30 पीपल. 30 लोग हम कोशिश करते हैं 30 पे ही रहें. ओके. वो मिंगल कर सकते हैं ना ये लेवल. मैंने सुना है कि लास्ट ईयर आपने बहुत सारे लोगों को स्पीति एंड लेह घुमाया है. तो एग्जैक्टली कितने लोग थे वो आप प्लीज शेयर करें. पिछले साल तकरीबन 1000 के आसपास लोग थे. आपने 1000 लोग आप लेके गए हैं स्पीति एंड लेह लेह लद्दाख. लद्दाख. Yeah. ओह माय गॉड. एक टाइम ऐसा भी था कि बैचेस एक्चुअली ज्यादा भर गए थे. हाँ. तो लेह में वी वर स्टैंडिंग ऑन पेट्रोल पंप Okay. फ्यूलिंग करा रहे थे. हाँ जी, और हाँ जी. वी वर लाइक 200 लोग एक साथ. My सो God. मतलब पूरा सिटी हमने ब्लॉक कर दिया था. मतलब- तो इसीलिए हमने इस साल से सोचा है 30 लोग से ज्यादा हम एक बैच में नहीं करते. आधा फ्यूल पंप तो आप ही ने एक्चुअली फिर आज डिवाइड करना पड़ा और हमें दूसरे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ा. तो ये होता है वहाँ पहाड़ों में ये चीज़ हो जाती है. ओके. तो बेसिकली अभी आपकी जो टीम है क्योंकि जी. लाइक इट्स नॉट अ वन मैन शो ऑफ कोर्स. Yeah. आपकी टीम अभी कितनी बड़ी है और कितने लोग एक टाइम में आपके ट्रिप पे जाते हैं? मतलब समझ लीजिए अगर आप 30 लोग लेके जाते हैं तो 30 लोगों में आपका बैकअप क्या होता है? आपके कितने लोग साथ में जाते हैं? आपकी साइड से क्या क्या प्रोवाइड होता है? जब लेह लद्दाख की बात करते हैं ना तो हमें रेस्क्यू अरेंजमेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले रखनी होती है. एग्जैक्टली. और यू कैन सी अभी श्रीनगर में जो हालात हैं हाँ जी. तो हमें क्रॉस वहाँ से भी करना पड़ता है. काफ़ी हमारे 50-60 बैचेस हैं तो उस साइड से भी क्रॉस करेंगे. तो हमारी टीम सब दिल्ली में ही नहीं होती. हमारी एक टीम श्रीनगर में ऑलरेडी है लोकल. ओके. लोकल वहाँ के ही. क्योंकि वो लोकल जो होते हैं वो सपोर्ट अच्छे से जानते हैं. उनको अच्छे से पता होता है. दूसरा मनाली में हमारी टीम है. तीसरा हमारी टीम लेह में है. जो फुल फ्लेज हमारी टीम अगर कहे 15 से 20 बंदों की एक्चुअली वो लेह में रहती है. लोकल है. बाकी 15-20 बंदे हमारे दिल्ली में रहते हैं. ओके. तो बेसिकली आपने पूरी टीम को डिवाइड किया हुआ है. हाँ. जो यहाँ के एक्सपर्टीज हैं वो वहीं पे ही है. एग्जैक्टली. ओके. तो इससे क्या होता है कि उस जगह की लोकेशन के एक तो हमें लोकल हेल्प मिलती है. लोकल उस एरिया को अच्छे से जानते हैं तो रेस्क्यू अरेंजमेंट में आसानी हो जाती है. एक मैंने और बात सुनी थी कि डेविल्स ऑन व्हील्स के साथ फैमिलीज बहुत जाना इंटरेस्टेड रहती हैं. जी. ऐसा क्यों है? मतलब क्या रीजन है इसका? अगेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. लेह लद्दाख हर कोई चले जाते हैं पर काफ़ी लोग हम देखते हैं रोड पे खड़े होते हैं हेल्पलेस आस्किंग फॉर हेल्प. यू नो वो फंस जाते हैं. अच्छा. मतलब ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन होता है. लोग ये सोचते हैं कि वो अनदर कोई हिल स्टेशन है पर ऐसा नहीं है. लेह लद्दाख इज टोटली डिफरेंट. ओके. तो उससे क्या होता है सेफ्टी सिक्योरिटी. व्हेन आप जब बच्चों के साथ हो अपनी फैमिली के साथ हो आपके लिए प्रायोरिटी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है. ऑफ कोर्स. तो नॉर्मली जैसे अगर आपका 30 जनों का बैच जाता है तो उसके साथ आपका बैकअप में क्या होता है साथ में? जब हमारा बैच दिल्ली से निकलता है या श्रीनगर से निकलता है या मनाली से 3 लोकेशन से निकलता है. ठीक है. तो एक रोड कैप्टन होता है. हाँ जी. 2 मार्शल्स होते हैं उसके साथ. Okay. आगे पीछे रहते हैं. मार्शल्स वहीं से ज्वाइन करते हैं. श्रीनगर है ओके. मतलब जब हिली ट्रेन स्टार्ट होता है वहाँ पे होते हैं. और बैकअप व्हीकल पीछे चलता है जिसमें मैकेनिक ड्राइवर सपोर्ट स्टाफ होता है. ओके. दैट इज बेसिकली कार. बेसिकली एक सेफ जोन में लोग बीच में चलते हैं. ठीक है. टेम्पो ट्रेवलर ले जाते हैं. अच्छा. टेम्पो ट्रेवलर. ओके. उससे क्या होता है कि सामान सबका टेम्पो ट्रेवलर में आ जाता है. ओके.
टूल्स वगैरह, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर हम कैरी करते हैं फुल फ्लैश, एक तरह से एम्बुलेंस ही होती है वो। अच्छा। और जैसे बाइक ना बहुत ब्रेक डाउन बहुत होते हैं, तो ग्रुप डिले होता है बहुत। तो इनकेस अगर ज़्यादा देर हो रही है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया, बहुत टाइम लग रहा है, तो हम बाइक को लोड कर लेते हैं। ओके, टेम्पो ट्रेवलर में अंदर ही इसमें सीट ज़्यादा नहीं होती, वो लोड हो जाता है और 1-2 सीट होती है जिन पे वो राइडर बैठ जाते हैं। तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होता, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच के हमारे जो मैकेनिक होते हैं वो रिपेयर कर देता है बाइक। साइड टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो बेसिकली कहीं पे भी आपकी राइड दूसरे लोग परेशान नहीं हो, राइड खराब नहीं हो, इस वजह से आप एक बेसिकली स्मूथली चलते हैं। ताकि टाइम एक्चुअली पहाड़ों में रात को चलना है बहुत डेंजरस है, वहाँ लाइट नहीं होती, फंस गए, रोड नहीं दिखते, लोकेशन नहीं दिखती, तो इसलिए हम चाहते दिन में ही कंप्लीट करें एक राइड को। तो बेसिकली अगर जैसे यहाँ से दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं लेह लद्दाख के लिए, तो ये कितने दिन में आप लेह लद्दाख कवर करते हैं पूरा? 14 डेज दिल्ली से चाहिए आपको मिनिमम, 14 आना जाना दोनों मिला के। दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली आते हैं, बाकी 10 डेज का ट्रिप हमारा श्रीनगर से शुरू होता है और 10 डेज का ही मनाली से भी शुरू होता है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो 6 डेज लेह में ही फ्लाइट से पहुँच के वहीं से ज्वाइन। तो आप बेसिकली वहीं से ही उसको कोई ना कोई व्हीकल प्रोवाइड करते हैं? ओके, दैट फैसिलिटी इज वहीं पे, वहीं पे रेंटल पे देते हैं। इनफैक्ट हम लेह से बाइक के रेंट पे लेते हैं। अच्छा, क्योंकि लेह में ये 3 डेस्टिनेशन है, श्रीनगर, लेह, मनाली, तीनों का अपना अपना एक यूनियन है। तीनों के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तीनों एक दूसरे के JK10 JK1 को नहीं आने देता, JK1 JK10 को नहीं आने देता। अच्छा, ऐसा है? इवन इन टैक्सीज। Okay, if you can't prove the ownership of that vehicle, they will not allow that vehicle in their territory. Okay, that vehicle has to be on your own name. Otherwise we have to take their vehicle. Especially Leh ये चीज़ है लेह में ना। अच्छा, लेह में है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मनाली भी कोशिश करते हैं लेह की बाइक लाएं, और अगर नहीं होती है तो फिर हम दूसरी बाइकें उनको प्रोवाइड करते हैं लेह में। फिर वो लोग ट्रांसपोर्ट करके मनाली छोड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिकली ये पूरा बैकअप आप प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी हेसल। तो नीरा, ये जो बेसिकली सोलो राइडर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे थोड़ा सा स्टडी कर लिया, ठीक है, 1-2 जनों से पूछ लिया कि हाँ भाई लेह लद्दाख में चला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेके अपने ही तरीके से निकल गए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा उन्हें एक्सपर्टीज चाहिए, किसी के साथ गाइडेंस के साथ जाएं तो वैसे जाना नहीं चाहिए। काफी लोगों को हम देखते हैं हेल्पलेस रोड पे खड़े हुए। अच्छा, यू नो दे गॉट स्टक। अगर आप स्टक हो गए तो आप स्टक हो गए, आपके पास हेल्प नहीं है तो हेल्प नहीं। इट्स अ सिंपल थंब रूल, यू नो। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक फॉरेनर थे जो अकेले चले गए थे यहाँ से बाइक रेंट पे हायर करके, और वो वहाँ पे स्टक हो गए थे, उनके पास कोई हेल्प नहीं थी, एंड ऑलमोस्ट वो फॉर 7-8 आवर्स वो एक ही जगह पे स्टक रहे बिकॉज ऑफ नो हेल्प। क्योंकि लेह लद्दाख टोटली एक बैरन लैंड है। 400 किलोमीटर तक आपको फ्यूल, पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं मिलता। खाने को भी थुक्का, मैगींडा, ढाबे साइड ऐसी बेसिक अकोमोडेशन भी ये सब मिलता है, राइट। तो हेल्प मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई क्रॉस करेगा तभी आपको हेल्प मिलेगी, अगर बाई चांस वहाँ क्रॉस नहीं किया किसी ने तो आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। इवन अगर मेरे ख्याल से वो क्रॉस कर रहा है उसके पास भी वो पर्टिकुलर नहीं है, जरूरी नहीं हर कोई ये टूल्स करके रख के चले। तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं रोड साइड पे खड़े हुए जिनको हम हेल्प करते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड, यू नो, कुछ ओवर स्मार्टनेस में चले जाते हैं लोग सुनी सुनाई बातों पे। तो बेसिकली अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में ही जाना बेटर है, और बैकअप हो तो बहुत ही अच्छा है। बैकअप के बिना जाना पाप है। आप जाओगे, आप रोते हुए करोगे ट्रिप, बाद में आगे ठीक है आप कहोगे मैंने कर लिया, पर आपको भी पता होगा कि आपने कैसे किया है वो ट्रिप। It's not recommended. It's not a place to go solo या alone without help. अच्छा, with like 30 people का आपका जो बैच जाता है, जैसे आपने बताया, उसका आपका खाने पीने और रहने का कैसे रहता है? आप कैंपिंग कराते हैं या कुछ वहाँ पे आपकी जगह है रहने के लिए? हम 2-3 जगह कैंपिंग कराते हैं, जैसे सरचू है, नुब्रा वैली है, वहाँ पे भी कराते हैं, और पैंगोंग के लेक के बिल्कुल पैंगोंग हम वहाँ कराते हैं। बाकी जगह हमारा होटल्स ही होते हैं।
ओके, बाकी जगह के वी डोंट गिव होम स्टे या ये कॉटेजेस क्या होते हैं, ये सब वो नहीं करते, प्रॉपर होटल होते हैं। अच्छा, इनफैक्ट अगर उस साइड की बात करें तो वहाँ के 4 स्टार लेवल के होटल होते हैं। ओके, 3 to 4 स्टार, मतलब फैसिलिटीज 3 to 4 स्टार होटल वाली होती हैं। मतलब आप कारगिल में जो जिला रेजिडेंसी है जैसे, दैट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन दैट एरिया। ओके, ठीक है, तो उससे क्या है एक्चुअली ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट एरिया, तो एक सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलती है। ओके, कहीं जैसे पिछली बार ये था गुमरी पोस्ट, वहाँ तक लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा, बट वी हैड द कनेक्शन, तो हमारे ग्रुप को उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, तो कनेक्शन बहुत मैटर करते हैं वहाँ पे। सपोर्ट, आपका कनेक्शन किससे है, आपको नॉलेज मिल रही है, आगे रोड बंद है या फंस गए हैं तो जाके देख के आने के बजाय आपको नॉलेज मिलती है, तो दैट्स रियली मैटर्स। तो इसको 1 सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो ये होगा दैट यू नो इट ऑल। या यू द एक्सपर्ट। हमारा एक पेज है इंडियन आर्मी फैंस पेज, इंडियन आर्मी फैन पेज, हमारे को काफी अच्छी सपोर्ट है वहाँ से भी, तो हमें काफी वी हैव 22 मिलियन पीपल देयर। ओके, फॉलोइंग अस। अच्छा, या ग्रेट, या दैट्स अ बिग थिंग। या I'll put it in a link, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके। तो फाइनली आप बेसिकली अभी पहले तो मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम में आपका एक जो थाईलैंड वाला आपने कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। एक्चुअली अभी वी आर वर्किंग ऑन द रूट एंड ऑल, म्यांमार से होके जाता है वो रूट। ओके, बेसिकली रोड अभी कनेक्ट हो गया है, पर इतना नहीं हुआ है कि आसानी से जा सको। दूसरा, आपको वीजाज एंड रोड टैक्स एंड आपका रजिस्ट्रेशन एंड इतने सारे लोगों को एक अकेला सोलो जाना ही जो अनदर थिंग, बट ग्रुप को लेके जाना वो एडवांस में करना पड़ता है। वीजा एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल, योर यू हैव टू पे द रोड टैक्स एंड देन कंट्री टैक्स, ऑल दीज, सो इट हैज टू बी अंडर वन अम्ब्रेला, तो उसके लिए कॉस्ट ही होता है जहाँ तक हमें पता है एम्बेसी से। तो वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट डन, लाइक 30 पीपल का एक ग्रुप, तो वी वांट टू डू दैट, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर विल डू दैट। ओके, सो इट्स अपकमिंग दिस, या अपकमिंग, तो रोड ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम दिल्ली। सो फाइनल वर्डिक्ट आपका डेविल्स ऑन व्हील्स के लिए क्या होगा? Devils on Wheels, if you want to go to Leh Ladakh, think of us, that's all. So Leh Ladakh and Spiti जाना हो तो guys think of Devils on Wheels. Devils on Wheels पे लॉगिन करो और क्वेरी करो। नंबर्स वगैरह मैं सारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा। वीडियोस वगैरह मैंने कुछ अटैच कर रहा हूँ मैं इसी वीडियो में, इनके एक्सपीरियंस, इनकी फोटोग्राफ्स, इनके ग्रुप के बारे में मैं ऑलमोस्ट सारा कुछ डाल दूंगा इस वीडियो में। सो गाइज, आपको लेह लद्दाख के बारे में और स्पीति के बारे में कभी भी कुछ जानना हो, ट्रिप्स करने हो प्रॉपर तरीके से, बैकअप व्हीकल के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, मैकेनिक्स के साथ, तो यार आओ और लॉगिन करो और मिलो इनसे पर्सनली। और शी इज़ अ वेरी चार्मिंग लेडी, तो मिले आप इनसे और एक्सपीरियंस अपना और बढ़ाएं, अच्छे तरीके से बढ़ाएं। कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, मैं भी यही चाहूँगा कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए आपके ट्रिप में। सो गाइज, दिस वाज आर्मी एंड यू वर वाचिंग टर्बो एक्सट्रीम।